तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम स्टैक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टैक आपको पता है स्टैक क्या है। स्टैक है एक डेटा स्ट्रक्चर। क्या है ये? एक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है बात। तो डेटा स्ट्रक्चर है ये आपके पास। स्टैक को हम दो तरीके से कह सकते हैं। स्टैक आपके पास इस तरह से होता है कि इसमें आप इंफॉर्मेशन डालते हो तो ये अपवर्ड ग्रो करता है, मीन्स ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करता है ये। ठीक है, यहाँ 10 आया, फिर 20 आया, 30 आया, तो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट आया है वो आपके पास लास्ट में बाहर निकलेगा और जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट में आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है बात। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आया था वो लास्ट में जाएगा। तो दो तरीके से आप इसको बोल सकते हो, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म में भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टैक के मेनली दो ऑपरेशन है। हमने बात की ना अभी कि स्टैक में आप एलिमेंट्स डालते हो, एलिमेंट को निकालते हो। तो जो एलिमेंट को आप स्टैक में इंसर्ट करते हो तो उस ऑपरेशन को कहते हैं पुश ऑपरेशन, और जो हम उसमें से डिलीट या करते हैं, निकालते हैं, उसको कहते हैं पॉप। ठीक है बात। तो स्टैक के दो ऑपरेशन है, पुश और पॉप। स्टैक हैज वन पॉइंटर। तो स्टैक में आपके पास एक पॉइंटर होता है जिसका नाम है टॉप। ठीक है, ये है TOP, टॉप। ये जो टॉप एलिमेंट है ये हमेशा स्टैक के सबसे टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो टॉप ऑलवेज पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट और टॉप एलिमेंट इन अ स्टैक। ठीक है, टॉप इज यूज टू इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टैक के बारे में। स्टैक के अंदर जब हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं या वैल्यू को डिलीट करते हैं, दो कंडीशंस आपके पास आती हैं। एक आती है ओवरफ्लो और दूसरी आती है अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो के बाद बात करते हैं। इट अराइज व्हेन स्टैक इज फुल एंड वी ट्राई टू ऐड और इंसर्ट एलिमेंट इन ए स्टैक। तो जब स्टैक के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हो, मान लो 5 एलिमेंट का स्टैक है ये। ठीक है, तो 5 एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिए। 5 के बाद आप 6th एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट आ सकते हैं तो आप 6 भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हो तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जब स्टैक आपके पास फुल है और आप ऐड या इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तब आपके पास आती है कंडीशन स्टैक ओवरफ्लो। अब आती है अंडरफ्लो। जब आप स्टैक में से एलिमेंट डिलीट करते हैं, डिलीट करते करते सारे एलिमेंट खाली हो गए और फिर भी आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहलाती है अंडरफ्लो। ठीक है, इट अराइज व्हेन स्टैक इज एम्प्टी एंड वी ट्राई टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। जब आप स्टैक खाली है और आप एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कहलाता है अंडरफ्लो। अब यहाँ पर आपके पास 3 टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स क्या है? व्हेन द ऑपरेटर इज बिटवीन 2 ऑपरेंड। ठीक है, क्या है? जब आपके पास 2 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आ जाए। जो A और B है इसको हम कहते हैं ऑपरेंड और ये है ऑपरेटर। जब ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आ जाता है वो कहलाता है इनफिक्स। ठीक है बात। अब आता है प्रीफिक्स। व्हेन ऑपरेटर इज बिफोर द 2 ऑपरेंड। ये आपके पास 2 ऑपरेंड है, इनके पहले ये प्लस आ गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स। जैसे 4 और 5 है, इनसे पहले स्टार आ गया तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स। यहाँ भी 8 और 4 है, इनसे पहले डिवीजन आ रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का एक और नाम है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिश नोटेशन। ठीक है, तो एग्जाम में आपके पास पूछा जा सकता है कि पॉलिश नोटेशन क्या है। ठीक है, या तो प्रीफिक्स आएगा या पॉलिश। तो प्रीफिक्स का दूसरा नाम क्या है? पॉलिश नोटेशन। अब आता है पोस्टफिक्स। व्हेन ऑपरेटर इज आफ्टर 2 ऑपरेंड। जब आपके पास ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बाद आए वो कहलाएगा पोस्टफिक्स। जैसे AB स्टार लिखा, 2 ऑपरेंड है, इनके बाद स्टार आया, 4 2 के बाद डिवीजन है, ये दोनों ऑपरेंड है, दो ऑपरेटर बाद में है तो ये पोस्टफिक्स है। 3 5 ऑपरेंड माइनस ऑपरेटर बाद में, तो ये भी क्या है आपके पास? पोस्टफिक्स। तो जैसे प्रीफिक्स का दूसरा नाम था वैसे ही पोस्टफिक्स का दूसरा नाम है
पोस्टफिक्स नोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स पोलिश नोटेशन। ठीक है, इनफिक्स को आप कहते हैं पोलिश नोटेशन और पोस्टफिक्स को आप कहते हैं रिवर्स पोलिश नोटेशन। ठीक है बात। तो ये स्टैक के बारे में इंफॉर्मेशन थी आपके पास। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपके पास कुछ एक्सप्रेशन होंगे, उन एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये पहला एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है एक्स वाई जेड प्लस क्यू आर डिवीज़न स्टार। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है ये किस फॉर्म में है। ये आपके पास तीन एक्सप्रेशन की तीन फॉर्म थी ना, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। यहाँ पर आप देखें कि ये ऑपरेटर कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑपरेटर लिखा हुआ है इन दो ऑपरेटर जो ये लिखा हुआ है प्लस इन दोनों ऑपरेंड के बाद में लिखा है। यहाँ पर ये एक और है, ये भी इन दो ऑपरेंड के बाद है, और ये सारे ही जो ऑपरेटर हैं इन दो ऑपरेंड के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास पोस्टफिक्स नोटेशन है। क्या है ये? पोस्टफिक्स नोटेशन। तो अब आप इसको क्वेश्चन में है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स। मीन्स यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, पूछा था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका। तो बेसिकली अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब इस तरह से आ जाए ना कि आपके पास पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन गिवन है और उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले ऑपरेटर देखें कहाँ कहाँ है। ये एक ऑपरेटर है, ये है, ये है, ये है। तो जब आप ऑपरेटर देखेंगे ना तो आप ऑपरेटर के आगे देखें कि दो ऑपरेंड होने चाहिए। जैसे ये प्लस है, इसके आगे दो ऑपरेंड है। अब ये डिवीजन है, इसके भी आगे दो ऑपरेंड है। अगर स्टार की बात करें तो स्टार के आगे एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड है। इसी तरह माइनस की बात करें, यहाँ इसके आगे सिर्फ दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेंड नहीं है। तो आप सबसे पहले उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जिस ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होंगे। तो जैसे प्लस के आगे दो ऑपरेंड है और डिवीजन के आगे भी दो ऑपरेंड है। अगर दो ऑपरेंड मिल जाते हैं ऑपरेटर के आगे तब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स अब जैसे ये है प्लस बाद में है तो इन दोनों के बीच में ले आएंगे इसको। तो फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, एक्स प्लस ये जो प्लस है वाई और जेड के बीच में आ गया यहाँ, और डिवीजन आ गया बीच में किसके, क्यू और जेड के। अब ये आपने सॉल्व कर लिया ना, ये आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो अब ये भी क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया। ठीक है बात। जब आपने इनके बीच में प्लस मतलब कि ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में ले आया, मतलब वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वो सॉल्व होने के बाद क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन गया वो भी। तो अब स्टार की बात करें तो इसके आगे एक ऑपरेंड, ये कंप्लीट है क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, और एक ये ऑपरेंड है, ये भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये जो स्टार है इन दो ऑपरेंड के बीच में जाएगा। तो अब इसको आप ले लो ब्रैकेट में, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया। इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों के बीच में स्टार आ गया। ठीक है, अब ये जो स्टार था इसके और इसके बीच में, क्योंकि ये दोनों ऑपरेंड थे, अब स्टार इनके बीच में आ गया तो ये कंप्लीट भी सॉल्व हो चुका होगा। तो अब ये कंप्लीट भी आपके पास एक ऑपरेंड बन चुका है। अब माइनस की बात करें, माइनस के आगे अब ये एक कंप्लीट ऑपरेंड है और एक ऑपरेंड एक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस ऑपरेंड के बीच में और इस कंप्लीट ऑपरेंड के बीच में रख देंगे। तो यहाँ माइनस आपने रख दिया, और अगर आप ऑप्शन में जो था ये विदाउट ये ब्रैकेट के था तो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो x माइनस वाई प्लस जेड स्टार क्यू डिवाइड आर, ये आपके पास आंसर आ गया। कि जब कभी आपके पास एक्सप्रेशन है पोस्टफिक्स में, आप देखें कि ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होने चाहिए। अगर पोस्टफिक्स में है ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होने चाहिए, वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जहां से आप ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे वो सॉल्व होके वो भी एक ऑपरेंड बन जाएगा। इस तरह से आप बाकी को भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास ये क्वेश्चन है सेकंड, यहां पर दिया गया है ये एक एक्सप्रेशन, अब इसको कन्वर्ट करना है इनफिक्स में और इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए ये जो प्लस है इन दो ऑपरेंड के बाद है, स्टार है ये भी बाद में है, मतलब कि जो ऑपरेटर है यहां भी ऑपरेंड्स के बाद में, इस मीन्स ये भी क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन है। ठीक है बात। तो अब
इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इनफिक्स में, और इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो आप देखें इसके आगे दो ऑपरेंड है प्लस के, स्टार के आगे एक ये है एक ये है, तो पहले प्लस को सोल्व करेंगे, स्टार को नहीं करेंगे क्योंकि स्टार के आगे एक ही ऑपरेंड है, अगला ऑपरेटर है। यहाँ पर देखें ये वाला स्टार है, इसके आगे दो ऑपरेंड है, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। माइनस की बात करें, माइनस के आगे स्टार है और 5 है, एक ऑपरेटर है एक ऑपरेंड है, इसको सोल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो पहले इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको और इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, 1 + 2, इसको ब्रैकेट में ले लिया, 3 और स्टार अभी ऐसे ही रहेगा, 4 और 5 के बीच में स्टार आ गया, ये सोल्व, मतलब कि इसको हम बाद में कंप्लीट सोल्व करेंगे। अभी मान लो कि सोल्व हो चुका है, तो मतलब ये सोल्व हो चुका है, तो ये एक ऑपरेंड बन गया, अब ये कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया। अब आप देखें ये स्टार है, ठीक है, स्टार के आगे एक ऑपरेंड ये है, और जो इससे पहले सॉल्व हुआ ये भी एक ऑपरेंड बन गया। माइनस की बात करें, माइनस के आगे ये सॉल्व हुआ ऑपरेंड है, लेकिन आगे अभी एक स्टार है, ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो माइनस को अभी अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ स्टार को ही अप्लाई करेंगे। तो स्टार किसके बीच में आएगा, 1 + 2 के बीच में और 3 के बीच में, ठीक है। ओ ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये ऐसे आना था, ये पहले आना था, ठीक है, और ये बाद में आना था। मीन्स आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते इनका, ठीक है। तो ये आप एक्चुअल जब सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखना है, 1 + 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, ठीक है। तो बीच में स्टार आ गया इनके, तो अब ये सोल्व हो चुका होगा, मीन्स मान के चले ये सोल्व हो चुका है। तो ये एक कंप्लीट ऑपरेंड बन गया, ये तो पहले से ही ऑपरेंड था। अब माइनस है, माइनस के आगे एक ऑपरेंड ये है और एक कंप्लीट ऑपरेंड ये है, ठीक है बात। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे कि माइनस कहाँ आ जाएगा, इस सारे के बीच में और इसके बीच में, इस पूरे को हमने बड़ी ब्रैकेट में ले लिया, -4 स्टार, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना आपके पास, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर आपके पास ये एक्सपोनेंट मीन्स पावर सोल्व होती है, फिर स्टार और डिवीज़न सोल्व होती है, फिर प्लस और माइनस, मीन्स पहले ये सोल्व होगा, फिर ये सोल्व होगा, फिर ये सोल्व होगा, ये सोल्व। अब स्टार और मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सेम प्रायोरिटी पर, ये प्रायोरिटी है, पहले प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, स्टार और डिवीज़न सेम प्रायोरिटी पर है, ठीक है। तो अगर ये इकट्ठे आ जाएं तो हम क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे, और जो भी इन दोनों में से पहले आएगा उसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से फिर अगर प्लस और माइनस एक सेम प्रायोरिटी पर है, इसी तरह अगर ये एक साथ आ जाएं तो फिर एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे, जो भी पहले आ जाए उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, तो यहाँ पर आपके पास एक ब्रैकेट ये है बड़ी है और एक ब्रैकेट ये है, और यहाँ पर भी एक इनर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये सोल्व होगी। तो 1 + 3 3 आ गया, और 3 तो पहले था ही, और ये सोल्व होकर 20 आ गया, 3 × 3 9, और फिर 20, 9 - 20 -11 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी बात। अब अगला थर्ड देख लेते हैं। अब थर्ड आपके पास है a + b स्टार ब्रैकेट में c स्टार -e स्टार f/g। अब सबसे पहले कहा था कि आपके पास क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट ये है और दूसरी ब्रैकेट ये है, इस ब्रैकेट के अंदर एक स्टार है और एक माइनस है, तो इसके अंदर तो एक ही है, a + b को हमने बाद में लिख दिया, मतलब ये कन्वर्ट करना था आपको, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये बीच में है ना ऑपरेटर सबके, तो इनफिक्स में है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में, ठीक है बात। तो ये आ गया ए और बी बाद में चला गया ऑपरेटर, क्योंकि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो दोनों ऑपरेटर के बाद में इसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से अब ये ब्रैकेट है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये f/g है, ठीक है। अब आप देखें क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब आप देखें ये a + b सोल्व हो गया, और ये f स्टार है और डिवीज़न है। हमने यहाँ पर कहा था कि जो स्टार है और डिवीज़न है वो प्लस और माइनस से पहले सोल्व होंगे, लेकिन अब आप ये भी तो देखें कि सबसे पहले तो ब्रैकेट होती है, ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर सोल्व किया। अब ये भी ब्रैकेट है, अब यहाँ पर क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें यहाँ पर स्टार भी है, और हमने कहा था कि स्टार और डिवीज़न सेम प्रायोरिटी पर हैं, और अगर सेम प्रायोरिटी पर आ जाए
तो एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, जो पहले आएगा वो ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे थे तो इससे पहले एक और स्टार मिल गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये तो हो गया, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सोल्व नहीं हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ पर अभी इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लेफ्ट साइड वाले अभी सोल्व नहीं हुए हैं। तो ये तो सोल्व हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर एक स्टार है एक माइनस है, लेकिन सबसे पहले स्टार सोल्व होता है फिर माइनस सोल्व होता है, इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्टार को सोल्व करेंगे। ये बन जाएगा सी डी स्टार, मीन्स दोनों ऑपरेंड पहले आ गए, ऑपरेटर बाद में आए, क्योंकि पोस्टफिक्स है। अब फिर हमने ए बी प्लस लिख लिया, ये स्टार एज इट इज़ आ गया। फिर हमने सी डी स्टार को सोल्व कर लिया था। अब ये क्या बन गया, एक ऑपरेंड, फिर ये माइनस है, ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। अभी भी ये ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व नहीं हुई ना, तो अब क्या करेंगे, माइनस को सोल्व करेंगे। अब ये एक ऑपरेंड है और एक ऑपरेंड ये है, तो पहला ऑपरेंड सी डी स्टार ये लिख दिया, फिर दूसरा ऑपरेंड ई लिख दिया और ऑपरेटर आ गया बाद में। आप समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स में पहले दोनों ऑपरेंड आते हैं फिर ऑपरेटर आते हैं। यहाँ हमने सी डी लिखा था पहले ऑपरेंड, फिर डी एक ऑपरेंड लिखा था, फिर स्टार लिखा था, ये कन्वर्ट हो गया था। अब ये सोल्व हो चुका होगा, तो इसका मतलब ये ऑपरेंड बन गया, ठीक है। तो अब माइनस किसके बीच में है, इस ऑपरेंड के बीच में और इस ऑपरेंड के बीच में। तो पहले ये ऑपरेंड आ गया पूरा सी डी स्टार, फिर ई ऑपरेंड आ गया, अब माइनस आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट भी पूरी सोल्व होगी और ये ब्रैकेट भी पूरी सोल्व होगी। अब इसके बाद जो ऑपरेटर बचे उनको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक तो स्टार बचा है, एक ये स्टार बचा है और एक डिवीजन बचा है। सबकी प्रायोरिटी सेम है, लेकिन जब प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो पहले ये स्टार मिला, अब ये सोल्व हो चुका है, तो अब आपके पास ये एक ऑपरेंड है, ये कंप्लीट सोल्व हो चुका था, ये भी एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो अब ये स्टार इसके बीच में और इसके बीच में है, तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये वाला ऑपरेंड लिख दिया ए बी प्लस, फिर ये वाला ऑपरेंड लिखा हमने पूरा का पूरा सी डी स्टार ई माइनस, ये आ गया और फिर ये ऑपरेटर आ गया। अब ये सोल्व हो चुका है पूरा, अब ये एक पूरा ऑपरेंड बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार की बारी आएगी, क्योंकि लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट की तरफ जाते हुए अब ये स्टार मिल गया हमें। तो अब ये पूरा कंप्लीट एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है, इनके बीच में स्टार है, तो पहला ऑपरेंड ये लिख दिया हमने ए बी प्लस सी डी स्टार ई माइनस स्टार, ठीक है। ये पूरा ऑपरेंड लिख दिया हमने, फिर सेकंड ऑपरेंड लिखा एफ, अब फिर ये ऑपरेटर बाद में आ गया। अब ये सोल्व होके ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है, ये सोल्व हो गया ना। अब इसके बाद बचा था, क्योंकि एफ तो इसके साथ सोल्व होके चला गया है यहाँ, अब बीच में उसके बाद बच गया था ये डिवीजन और उसके बाद ये ऑपरेंड जी। अब ये कंप्लीट एक ऑपरेंड है और जी है और बीच में है डिवीजन, तो पहले ये पूरा कंप्लीट ऑपरेंड लिखा जाएगा ए बी प्लस सी डी स्टार ई, सी डी स्टार आ गया, ई आ गया, माइनस आ गया, स्टार आ गया, एफ आ गया, स्टार आ गया, फिर ये पूरा ऑपरेंड लिख दिया ना हमने यहाँ तक, फिर दूसरा ऑपरेंड लिख दिया जी और फिर ऑपरेटर बाद में आ गया। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है अगर इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। देखो जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन आएगा इनफिक्स में तो वहां पर चलेगी प्रायोरिटी। क्या कहा मैंने, जब इनफिक्स में आएगा, अब आपके पास अगर एक्सप्रेशन इनफिक्स में है ना, उसको अगर आप पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में करेंगे, क्या कहा मैंने, अगर इनफिक्स में है उसको पोस्टफिक्स या इनफिक्स में करेंगे तब वहां पर चलेगी ऑपरेटर की प्रायोरिटी। ये है प्रायोरिटी, पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर पावर सोल्व होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टोर होती है। अगर ये सेम प्रायोरिटी वाले एक साथ आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे, जो पहले आएगा उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह फिर लास्ट में प्रायोरिटी है प्लस और माइनस की, इसमें भी अगर सेम प्रायोरिटी के आ जाएँ तो लेफ्ट साइड से जो पहले आएगा उसको सोल्व करेंगे। और अगर जैसे इन क्वेश्चन में हमारे पास था पोस्टफिक्स में, इसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना था। इनफिक्स अगर चाहे पोस्टफिक्स में है चाहे इनफिक्स में है, यहाँ पोस्टफिक्स में है तो यहाँ पर हम ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड को देखेंगे। अगर हमारे पास आ जाता प्रीफिक्स, ठीक है,
प्रीफिक्स ऐसे होता है प्लस 1 2। फिर हम क्या देखेंगे कि ऑपरेटर के बाद में दो ऑपरेंड होने चाहिए प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करते हुए, और पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करते हुए देखेंगे कि ऑपरेटर के पहले होंगे। पोस्टफिक्स से इनफिक्स में जब हम जा रहे हैं तो ऑपरेटर के पहले दो ऑपरेंड होने चाहिए, जब प्रीफिक्स टू इनफिक्स जा रहे हैं ऑपरेटर के बाद में दो ऑपरेंड होने चाहिए। ठीक है बात। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है हमने। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पोस्टफिक्स में आपके पास जाहिर सी है, देख सकते हो ऑपरेटर के बाद में ऑपरेंड है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर पोस्टफिक्स से इनफिक्स में जा रहे हैं ना, क्योंकि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलेगी ना वो इनफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ही निकलेगी। तो यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस के आगे दो ऑपरेंड 2 और 3 है, इनको सोल्व करेंगे ये आ गया। अब यहाँ माइनस ये है, इसके आगे दो ऑपरेंड है, इनको सोल्व करेंगे। अब इनको सोल्व किया ये ऐसे आ गया। 4 ऐसे कैसे लिख लेंगे क्योंकि अभी इसके साथ कोई ऑपरेटर नहीं लगा है। 5 और 6 सोल्व हो जाएंगे, ये ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, फिर ये माइनस आ गया और ये स्टार आ गया। अब आप देखें यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। ऑपरेटर कहाँ है? यहाँ। तो इसके आगे एक ऑपरेंड ये आ गया और एक ऑपरेंड 4 है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। 4 माइनस 5 माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा एक ऑपरेंड बन जाएगा। अब बचा स्टार, स्टार के लिए एक ऑपरेंड ये पूरा कंप्लीट है और दूसरा ऑपरेंड ये है, तो इन दोनों के बीच में स्टार आ गया। फिर इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, 2 + 3 5 आ गया, 5 माइनस 6 -1 और ये 4 आ गया, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 5, 5 × 5 25। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है, इसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऑपरेटर यहाँ पर एक यहाँ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब स्टार के आगे तो दो ऑपरेंड हैं, प्लस के आगे सिर्फ एक ही है। ठीक है, इस डिवीज़न के आगे भी एक ही है, इस डिवीज़न के आगे दो हैं, इस प्लस के आगे तो एक ये है और एक ये है। तो मतलब पहले ये सोल्व होगा और ये सोल्व होगा। 5 × 3 कर दिया, यस ये कंप्लीट हो गया। 9 ऐसे आ गया, प्लस आ गया, 6 भी ऐसे आ गया, डिवीज़न भी ऐसे आ गया। इसको करना तो 8/4 हो गया और प्लस भी ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब ये एक ऑपरेंड बन गया और ये भी एक ऑपरेंड बन गया। अब इस प्लस के आगे देखिए एक ऑपरेंड ये है, अगला डिवीज़न आ गया, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर इसको देखेंगे, इसके आगे एक ऑपरेंड है लेकिन अगला क्या है? ऑपरेटर, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसकी बात ये आई, इसके आगे एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 + 9 हो गया। अब ये पूरा एक क्या बन गया? ऑपरेंड। ठीक है, प्लस के आगे तो अभी भी एक ही ऑपरेंड है लेकिन इस डिवीज़न के आगे एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड सोल्व होके ये आया था, तो इस पूरे कंप्लीट को लिखेंगे और फिर डिवीज़न आ गया और 6 आ गया। ठीक है, अब आप देखें अब प्लस ही बचा था तो ये पूरा कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया, एक ऑपरेंड ये है तो इनके बीच में प्लस आ गया। तो फिर वही 5 × 3 15 + 9। ठीक है, ये अभी कुछ है नहीं, इसके साथ सोल्व करेंगे। 8/4 2 आ गया, 5 + 9। ठीक है, ये आपके पास कितना बन जाता? 5 + 9 ये बन गया आपके पास 24 / 6 4 आ गया, 2 यहाँ से आया, 4 + 2 6। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सप्रेशंस आए। ठीक है, अगर आपके पास पोस्टफिक्स में गिवन है तो आप इनफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑपरेटर के आगे चेक करेंगे, दो ऑपरेंड होने चाहिए। अगर आप पोस्टफिक्स से जा रहे हो इनफिक्स में तो ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होने चाहिए। अगर आप प्रीफिक्स से इनफिक्स में जा रहे हैं तो ऑपरेटर के, जैसे ये लिखा था हमने, ऑपरेटर के बाद में दो ऑपरेंड को चेक करेंगे। ठीक है जी बात। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की हम बात करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन कॉल करता है इटसेल्फ। रिकर्शन का मतलब है फंक्शन कॉलिंग इट्स सेल्फ बेस्ड ऑन सम कंडीशन।
ठीक है, सिर्फ इतना ही अभी याद रखें आप कि एक फंक्शन कॉलिंग होती है इटसेल्फ, ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता है एक कंडीशन के बेस में, वो होता है रिकर्शन। तो रिकर्शन इसकी एप्लीकेशन है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, जब हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन कर रहे हैं तब हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। ये हम वीडियोस में देख चुके हैं, प्लेलिस्ट में, स्टैक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैक की हेल्प से, ठीक है, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास था ना, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं स्टैक की हेल्प से, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब स्टैक कैन बी यूज्ड यूजिंग 2 क्यूज, तो क्यू कैसे होती है, क्यू होती है बेसिकली इस तरह से, ठीक है। तो 2 क्यूज़ का यूज़ करके आप एक सिंगल स्टैक बना सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात ये की है, स्टैक कैन बी यूज्ड यूजिंग 2 क्यू। पैरेंथेसिस मैचिंग और बैलेंसिंग के लिए, पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए ये बेसिकली पार्सिंग वगैरह में यूज़ होती है इस तरह से। ये सिर्फ आप अभी याद रखें, पैरेंथेसिस और बैलेंसिंग में हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। टैग मैचिंग में, जैसे आपके पास HTML होती है ना, उसमें टैग्स होते हैं, तो किस टैग का क्या मतलब है, तो टैग मैचिंग आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो उसमें। ब्राउजिंग का मतलब जब आप इंटरनेट पे चलाते हो तो ऐसे बैक का बटन होता है, ठीक है, आप इंटरनेट पे पेज खोलते जा रहे हो, ठीक है, तो क्या है वो स्टैक पे आते जाते हैं पेज, ठीक है। तो जैसे ही आप बैक का बटन दबाते हैं तो आपके पास ये पेज चला जाता है, नेक्स्ट पेज आ जाता है, फिर आपने बैक दबाया, ये पेज हट गया, फिर आपके पास नेक्स्ट पेज आ गया। तो ये है ब्राउजिंग फीचर किसका, स्टैक का। अब आया कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर, जैसे आपके पास पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उसमें सारे के सारे सिंटैक्स सही है या नहीं, उसमें भी आप स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर, जैसे आपने नोटपैड की बात की है, ठीक है, नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, वर्डपैड है वो भी टेक्स्ट एडिटर है, उसमें भी स्टैक का यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आपने काम करते हो ना, कुछ गलत हो गया, आप Ctrl+Z दबाते हो तो क्या होता है कि वो काम हट जाता है और दोबारा से आ जाता है काम। Ctrl+Y से जो किया है काम वो हट जाता है और Ctrl+Z से किया हुआ काम वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट एडिटर में आप यूज़ कर सकते हो स्टैक का। ट्री ट्रैवर्सिंग एंड ग्राफ ट्रैवर्सिंग, ट्री बेसिकली इस तरह से होते हैं, आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में आगे जाके, इस तरह से ट्री होते हैं, उसमें नोड्स होती हैं, और ग्राफ बेसिकली इस तरह से होते हैं, इस तरह से ग्राफ होते हैं आपके पास, तो और ये ट्री होता है। तो ट्री और ग्राफ ट्रैवर्सिंग में आप स्टैक का यूज़ करते हो। एक एप्लीकेशन होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, मीन्स ट्री को आप सोल्व करते हो, तो जब आप नीचे नीचे चलते जाते हो ना, तो वो होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो स्टैक की एक एप्लीकेशन है। स्टोरिंग ए फंक्शन कॉल, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को कॉल करते हैं तो बेसिकली स्टैक पे चला जाता है, ठीक है। तो उस फंक्शन कॉल को आप स्टोर करते हो किसके अंदर, स्टैक के अंदर ही। टावर ऑफ हनी कैन बी डन यूजिंग रिकर्शन, ठीक है, टावर ऑफ हनी हम रिकर्शन की हेल्प से कर सकते हैं, और रिकर्शन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्टैक की हेल्प से। टावर ऑफ हनी आपने ऐसे देखा होगा कि इस तरह से एक प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ इस तरह से आप एक के ऊपर एक चीज़ें रखते जाते हो, टावर ऑफ हनी हो, उसको रिकर्सन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, और रिकर्सन किसकी हेल्प से कर सकते हो, स्टैक की। तो टावर ऑफ हनी को भी किसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हो, स्टैक की। अब अगला आता है रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, मीन्स अगर आपके पास लिखा है हेलो, ठीक है, आपको उल्टा करना है, HLLEH रिवर्स करना है, ये रिवर्स हो गई, तो ये स्टैक की हेल्प से आप कर सकते हो। अगला है ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम। लोकल वेरिएबल होता है कि जो एक फंक्शन के अंदर यूज़ है वो लोकल वेरिएबल है, जो फंक्शन से बाहर होता है वो ग्लोबल। तो लोकल वेरिएबल की ट्रैकिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैक। प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है, जो मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है उसको असेस करने के लिए आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो। बैक ट्रैकिंग और गेम प्लेइंग, बैक ट्रैकिंग होती है कि आप कोई काम किया और वहाँ से वापस जा रहे हो, ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग होती है। मीन्स जैसे गेम में आप कहीं कहीं आगे आगे चले गए, ठीक है, फिर वहाँ से वापस आ रहे हो,
तो वो बैक ट्रैकिंग कहलाती है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग वही किसी पाथ को सर्च करना है। एग्जॉस्टिव सर्चिंग मीन्स आप सर्च करते करते थक गए हो, फिर आप वापस जा रहे हो वहाँ से, वो भी बैक ट्रैकिंग कहलाती है। ठीक है, इस तरह से बैक ट्रैकिंग में आप यूज़ करते हो किसका, स्टैक का। फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में भी आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में, रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में भी, तो उसमें भी स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने कहा था ना कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और किस टाइप का है, लीनियर। ठीक है, अब इसमें कहा स्टैक इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर दैट इट कैन ग्रो एंड श्रिंक। मीन्स क्या है इसका, स्टैक में जब आप वैल्यूज़ ऐड करते चले जाते हैं तो वो ग्रो हो रहा है, जब आप उसमें वैल्यू डिलीट करते जा रहे हो तो वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तो एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, इट कैन ग्रो और श्रिंक। तो ये सारी की सारी 20 एप्लीकेशंस थी स्टैक की। ठीक है, तो ये जो आपके पास मैंने कराया है इसका PDF का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे मिल जाएगा और PDF का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ से जो टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन करें और PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और आपको इस तरह से 1 शॉट वीडियो मिलती रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।